नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के साथ ही फिल्म अमर प्रेम का है। और राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम के दौर में बनी ये सुपरहिट फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर कुछ फिल्मों को सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक एहसास कहा जाए तो 1972 में रिलीज हुई अमर प्रेम उनमें सबसे ऊपर नजर आती है। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना का नाम ही सफलता की गारंटी बन चुका था। 1969 से 1972 के बीच उन्होंने लगातार सुपरहिट फिल्मों की ऐसी श्रृंखला दी जिसे आज भी बॉलीवुड में एक रिकॉर्ड माना जाता है। और कोई भी एक्टर 15 बैक टू बैक सुपर डुपर हिट फिल्मों का रिकॉर्ड आज तक तोड़ नहीं पाया। और आराधना, दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, सफर, आनंद, हाथी मेरे साथी, कटी पतंग जैसी फिल्मों ने उन्हें देश का पहला सुपरस्टार बना दिया था। लड़कियां उन्हें खून से खत लिखती थीं, उनकी तस्वीरों से शादी करती थीं और उनकी कार की धूल अपने माथे पर लगाती थीं। इसी सुपरस्टारडम के चरम दौर में निर्देशक शक्ति सामंत एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि इंसानी रिश्तों की गहराई और भावनाओं का दर्द भी हो। यही सोच आगे चलकर अमर प्रेम बनी। अमर प्रेम, इसकी कहानी मूल रूप से प्रसिद्ध बंगाली लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कहानी निशी पद्मा से प्रेरित थी। इससे पहले इसी कहानी पर बंगाल में निशी पद्मा नामक एक बंगाली फिल्म बन चुकी थी और बड़ी हिट भी रही। शक्ति सामंत ने जब यह फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि इस कहानी में ऐसी सार्वभौमिक संवेदनाएं हैं जो पूरे भारत के दर्शकों को छू सकती हैं। उन्होंने हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि यह विषय बहुत गंभीर है और व्यावसायिक रूप से सफल नहीं होगा, लेकिन शक्ति सामंत को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था और उन्होंने कहानी को हिंदी दर्शकों के अनुरूप ढाला और पटकथा तैयार कराई। फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला पुष्पा, जिसके किरदार में शर्मिला टैगोर हैं, के इर्द गिर्द घूमती है जिसे उसका पति और ससुराल छोड़ देते हैं। मजबूरी में वो कोठे पर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ आनंद बाबू, जिसके किरदार में राजेश खन्ना है, एक अमीर लेकिन भावनात्मक रूप से अकेला व्यक्ति है जिसे अपने घर और वैवाहिक जीवन में सुकून नहीं मिलता। एक दिन वो पुष्पा से मिलता है और दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बनता है जो प्रेम से कहीं ज्यादा गहरा है। यह रिश्ता सम्मान, अपनापन और भावनात्मक सहारे पर आधारित है। कहानी में एक छोटा बच्चा नंदू, जिसके किरदार में मास्टर बंटी हैं, वो भी है जो पुष्पा में मां का रूप देखता है। यही भावनात्मक त्रिकोण फिल्म को असाधारण प्रेम कहानी में तब्दील करता है या एक साधारण प्रेम कहानी से ऊपर उठा देता है। फिल्म का संदेश साफ है कि समाज भले किसी स्त्री को उसके पेशे से आंक ले, लेकिन उसके भीतर का मातृत्व, संवेदनशीलता और इंसानियत कभी खत्म नहीं होती। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी पहले भी आराधना और सफर जैसी फिल्मों में कमाल कर चुकी थी। दोनों के बीच स्क्रीन पर जो सहजता और भावनात्मक केमिस्ट्री दिखती थी वो दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। अमर प्रेम में ये केमिस्ट्री अपने चरम पर पहुंच गई। खास बात यह थी कि फिल्म में पारंपरिक रोमांस बहुत कम था, फिर भी दोनों कलाकारों की मौजूदगी ने दर्शकों को बांधे रखा। राजेश खन्ना का डायलॉग बोलने का अंदाज, उनकी आंखों की मासूमियत और दर्द को व्यक्त करने की क्षमता इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनी। फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से कोलकाता और मुंबई में हुई। शक्ति सामंत चाहते थे कि बंगाल की संस्कृति और वातावरण को पर्दे पर असली रूप में दिखाई दिया जाए, इसलिए कई सीन्स कोलकाता की गलियों और पुराने इलाकों में फिल्माए गए। कोलकाता के घाटों, पुराने मकानों और तंग गलियों का इस्तेमाल फिल्म के माहौल को जीवंत बनाने के लिए किया गया। स्टूडियो में कोलकाता के पारंपरिक मोहल्लों और कोठों का भव्य सेट तैयार किया गया। कहा जाता है कि शक्ति सामंत ने सेट डिजाइन पर विशेष ध्यान दिया ताकि दर्शकों को लगे कि वो सचमुच 20वीं सदी के शुरुआती बंगाल में पहुंच गए हैं। शूटिंग के दौरान कई दिलचस्प किस्से भी सामने आए। उस समय राजेश खन्ना का स्टारडम इतना जबरदस्त था कि जहां भी शूटिंग होती
हजारों की संख्या में लोग जमा हो जाते। कोलकाता में भीड़ को संभालना कई बार मुश्किल हो जाता था। कई बार पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती थी। एक बार शूटिंग के दौरान इतनी भीड़ जमा हो गई कि यूनिट को काम तक रोकना पड़ा। लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, राजेश खन्ना की एक झलक देखना। शर्मिला टैगोर ने बाद में कई इंटरव्यूज में बताया कि राजेश खन्ना सेट पर बेहद सहज और मजाकिया माहौल बनाकर रखते थे। हालांकि सुपरस्टार बनने के बाद उनके नखरों की चर्चाएं भी होती थी, लेकिन अमर प्रेम के दौरान वो फिल्म को लेकर पूरी तरह समर्पित थे। शक्ति सामंत और राजेश खन्ना के बीच गहरा भरोसा था। यही वजह थी कि निर्देशक को कभी ये चिंता नहीं करनी पड़ी कि फिल्म का भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाएगा। फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग था, पुष्पा आई हेट टीयर्स, और ये डायलॉग भारतीय सिनेमा के इतिहास में अमर हो गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये संवाद, ये डायलॉग मूल पटकथा में इतना बड़ा आकर्षण माना भी नहीं गया, लेकिन राजेश खन्ना ने इसे जिस अंदाज में बोला वो लोगों के दिलों में बस गया और ये डायलॉग राजेश खन्ना की पहचान बन गया। और आज भी लोग इस डायलॉग को गाहे बगाहे मौका देखकर बोल देते हैं। अमर प्रेम का एक और जो सबसे बड़ी ताकत जिसे माना गया वो था इसका संगीत। संगीतकार आर डी बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी का ऐसा जादू चला कि फिल्म के गाने आज भी अमर हैं। किशोर कुमार की आवाज में चिंगारी कोई भड़के, या कुछ तो लोग कहेंगे, या फिर ये क्या हुआ, या कोरा कागज था ये मन मेरा, या बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया, ये वो गीत हैं जो संगीत प्रेमियों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सिर्फ एक गीत नहीं था बल्कि समाज की सोच पर गहरा व्यंग्य था। कहा जाता है कि आनंद बख्शी ने यह गीत बहुत कम समय में लिखा था, लेकिन इसके बोल इतने प्रभावशाली निकले कि ये जीवन दर्शन बन गया। वहीं चिंगारी कोई भड़के की रिकॉर्डिंग के दौरान आर डी बर्मन ने धुन को कई बार बदला ताकि दर्द और गहराई सही से उभर सके। किशोर कुमार की भावपूर्ण गायकी ने इस गीत को कालजयी बना दिया। बड़ा नटखट है रे किशन कन्हैया, लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया और यह गीत फिल्म में मां बेटे के रिश्ते की आत्मा बन गया। आज भी यह हिंदी सिनेमा के सबसे भावुक गीतों में गिना जाता है। संगीत की सफलता इतनी बड़ी थी कि फिल्म के गाने रेडियो, ग्रामोफोन और बाद में कैसेट युग में भी लगातार लोकप्रिय रहे। फिल्म में राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के अलावा विनोद मेहरा, मदन पुरी, ओम प्रकाश, सुजीत कुमार, बिंदु और बाल कलाकार के तौर पर मास्टर बंटी ने लीड रोल निभाया। हर कलाकार ने अपने किरदार में जान डाल दी। विशेष रूप से मास्टर बंटी का अभिनय दर्शकों को भावुक कर देता है। रिलीज के बाद अमर प्रेम बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म साबित हुई। आलोचकों ने इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय और संगीत सबकी जमकर प्रशंसा की। यह सिर्फ व्यावसायिक हिट नहीं थी बल्कि एक सांस्कृतिक घटना बन गई। राजेश खन्ना के करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में इसका नाम हमेशा लिया जाता है। कई फिल्म समीक्षक मानते हैं कि यदि आनंद ने राजेश खन्ना को एक संवेदनशील अभिनेता के रूप में स्थापित किया तो अमर प्रेम ने उस छवि को अमर बना दिया। और आज 5 दशक से अधिक समय के बाद भी अमर प्रेम को देखकर दर्शक भावुक हो जाते हैं। इसकी कहानी समय से परे है, इसके डायलॉग आज भी प्रासंगिक हैं और इसके गीत आज भी उतने ही ताजे लगते हैं। यह फिल्म सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी बल्कि समाज, रिश्तों, अकेलेपन, सम्मान और इंसानियत की कहानी भी थी। शक्ति सामंत की संवेदनशील दृष्टि, आर डी बर्मन का जादुई संगीत, आनंद बख्शी के अमर बोल, किशोर कुमार की आवाज और राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर का अविस्मरणीय अभिनय, इन सब ने मिलकर अमर प्रेम को हिंदी सिनेमा की उन चुनिंदा फिल्मों में शामिल कर दिया जिन्हें हर पीढ़ी बार बार देखना चाहती है। यही वजह कि अमर प्रेम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक अमर धरोहर है। और जो सबसे मशहूर हुआ वो इसके गीत, इसका संगीत। इसके सारे गाने एक से बढ़कर एक निकले। अगर आप मेरी पसंद पूछें तो चिंगारी कोई भड़के मुझे बहुत पसंद आया। आपको कौन सा गीत इस फिल्म का पसंद है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस पॉडकास्ट में हमने जो तमाम गीत बताए इस फिल्म के, उसमें एक गाना ऐसा भी बताया है जो इस फिल्म का नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा
वो गाना कौन सा है? सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।